हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनिज्म। सोवेरेनिटी का जो ये मोनिज्म और प्लूरलिज्म की जो थ्योरी है उसे आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑल पावर्स लाई इन सिंगल एंटिटी। तो मोनिज्म की जो थ्योरी है उसमें क्या होता है, जो पावर होती है सोवरेनिटी वो सिंगल एक सिंगल एंटिटी के पास ही रहती है। स्पेसिफिक सोवरेन, इसमें स्पेसिफिक रहती है। सोवरेन जो होती है वो स्पेसिफिकली इसमें रिसाइड करती है। इंडिविजिबल, एब्सोल्यूट, लिमिटलेस, अबव द लॉ। इसमें क्या होता है कि इंडिविजिबल, इसे बांटा नहीं जा सकता है। एब्सोल्यूट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो सोवरेनिटी वो एब्सोल्यूट है। ये लिमिटलेस है। अबव द लॉ, ये लॉ के भी अबव है। ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑल इंस्टीट्यूशन मस्ट ओबे इट। और जो सॉवरेनिटी है इसे हर एक इंसान या फिर हर एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन इसे ओबे करना कंपलसरी है। एरिस्टोटल, जॉन थॉमस हॉब्स, रशो, हीगल, जॉन ऑस्टिन, जो इन बॉडी, ये सब इनके सपोर्टर है किसके, मोनिज्म थ्योरी के। नेक्स्ट देखते हैं। द मोनिस्ट थ्योरी होल्ड्स दैट सोवरेनिटी इज इनलिमिटेबल। क्या होता है जो मोनिस्ट थ्योरी, वो उनका क्या कहना है, मोनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी जो है वो इलिमिटेबल है, वो लिमिटलेस है एंड इनडिविजिबल, उसे बांटा नहीं जा सकता, यानी कि वो सिंगुलर है। द मोनिज्म जो वर्ड है वो मतलब कि वो डिनाई करता है या तो कैसे डिफाइन करता है। मोनिज्म का मतलब होता है सिंगुलर, तो इसे आप याद रखिएगा। ट्रीट स्टेट एज द हाइएस्ट एसोसिएशन एंडोइड विथ एब्सोल्यूट लीगल पावर टू इशू कमांड एंड सिक्योर देयर ओबीडियंस। इसका इसमें क्या होता है, जो एक स्टेट होता है वो हाईएस्ट एसोसिएशन होता है, उसके नीचे ही सब कोई होते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। उसकी जो भी विल है या फिर उसकी जो भी डिमांड है या फिर जो भी उसकी जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन कर लेता है, तो उसे एक क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी तो दिया ही जाता है। साथ साथ उसे कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। हर इंसान को, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एसोसिएशन को उसे फॉलो करना ही होगा। द स्कूल ऑफ मोनिज्म हैज़ इट्स एक्सपोनेंट इन जीन बॉयडन ऑफ फ्रांस of the 16th century, in whose view sovereignty is the supreme and perpetual power of the state। तो जीन बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम, जो 16th सेंचुरी में फ्रांस से बतलाया था उन्होंने, सोवरेनिटी इज द सुप्रीम एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू हीगल के अकॉर्डिंग क्या है, द स्टेट कैन डू नो रॉन्ग बिकॉज दैट लॉ ऑफ द स्टेट इज अ कॉन्क्रीट फ्रॉम form of the will of the society in which the will of the individual is naturally implicit. State in this way can claim total allegiance of an individual। तो ईगल के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी के मोनिज्म थ्योरी के बारे में उन्होंने ये बात कही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा अपने एग्जाम में। द थ्योरी ऑफ मोनिज्म होल्ड्स दैट द स्टेट अलोन इज competent to make and enforce law that is binding on all whether individual और groups living under its control। तो थ्योरी ऑफ मोनिज्म यही कहता है कि जो स्टेट है वो अकेला सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, और वो जो भी लॉ बनाएगा या फिर इन्फोर्स करेगा तो वो हर एक इंडिविजुअल और ग्रुप में या फिर कोई भी एसोसिएशन है उसे वो बाइंडिंग है कि वो इसे फॉलो करे। दिस पावर कैनॉट बी सेड बाय एनी अदर एसोसिएशन। ये जो पावर है सोवरेनिटी का, ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। देर मे बी एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, बट द सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट विद द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है या फिर लेजिस्लेशन का जो पावर है वो किसके पास रहेगा, स्टेट के पास रहेगा। तो कोकर मेक्स द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरी क्लियर इन दिस वर्ड। तो जो एक कोकर है वो क्या बोलते हैं इन ब्रीफ में, आइए देखते हैं। द स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉ विद इन अ गिवन टेरिटरी इट्स इज लीगली सुपीरियर टू ऑल ग्रुप्स विद इन दैट टेरिटरी। इसका मतलब यही है कि जो स्टेट है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहेगा अपने टेरिटरी के अंदर, ठीक है। अब प्लूरलिज्म थ्योरी के देखते हैं हम लोग, जैसे कि उसमें हम लोग देखा थे कि मोनिज्म का मतलब ही होता है सिंगुलर, तो ये प्लूरलिज्म का जो मतलब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। नो सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इसमें सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं होता है। सोवरेनिटी इज नाइदर एब्सोल्यूट नॉर यूनिटी। जैसे उसमें बोला गया था सोवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट होती है, इसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोवरेनिटी ना ही एब्सोल्यूट है ना ही यूनिटी है।
स्टेट इज़ नॉट सुप्रीम और अनलिमिटेड। इसके अकॉर्डिंग स्टेट जो वो सुप्रीम नहीं है और ना ही वो अनलिमिटेड है। सॉवरेनिटी इज़ पोसेस्ड बाय मेनी इंस्टीट्यूशन। जैसे उसमें एक ही इंस्टीट्यूशन होता था, एक ही रहता था हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी सिंगल जो होता है वो मतलब सॉवरेनिटी मतलब कि एक के पास अथॉरिटी नहीं रहता, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के पास अथॉरिटी रहता। ऑल्दो स्टेट इंजॉयज अंडर जुडिक्शन बट द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट इज टू सर्व बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे कि स्टेट इंजॉय करता है जुडिक्शन, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल है कि बेसिक जो नीड्स ऑफ द पीपल का उसे वो सर्व करे। मेनी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग फॉर दैट पर्पज, सो दे मस्ट बी सोवरेन एंड अलाउड टू वर्क फ्रीली। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उससे भी इसके थी बेसिक जो नीड्स होता है उसके लिए वो काम करते हैं, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल को फुलफिल करने के लिए। तो इनका कहना है प्लूरलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इन एसोसिएशन को भी सॉवरेनिटी का पावर दे देना चाहिए ताकि वो वर्क फ्रीली कर सके। तो इसके जो सपोर्टर जो थे वो थे लास्की, हॉब्सन और अर्नेस्ट बाकर। द प्लूरिस्ट होल्ड दैट इट इज़ लिमिटेड एंड डिविजिबल और प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।